हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित सब प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 55 लेकर आए हैं। आप लोग को हमारा यह प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है लाइक और कमेंट करके बताते रहिए, और आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है। ए मोहन राकेश की, बी कमलेश्वर की, सी भीष्म साहनी की, डी निर्मल वर्मा की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कमलेश्वर की है। अगला प्रश्न। एक तोले अफीम की कीमत एकांकी के रचनाकार कौन है। ए सुदर्शन, बी राम कुमार वर्मा, सी भुवनेश्वर, डी उदय शंकर भट्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा है। अगला प्रश्न। झूठा सच उपन्यास का प्रकाशन काल क्या है। ए 1960 ईस्वी, बी 1947 ईस्वी, सी 1957 ईस्वी, डी 1968 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1957 ईस्वी है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित कविताओं और उनके रचनाकारों में कौन सही नहीं है। ए पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी की, बी जूही की कली निराला की, सी नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत की, डी नदी के द्वीप जयशंकर प्रसाद की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी नदी के द्वीप जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। नदी के द्वीप अज्ञेय की रचना है। अगला प्रश्न। अनदेखे अनजान पुल नामक उपन्यास के लेखक कौन है। ए मिथिलेश्वर, बी राजेंद्र यादव, सी मनु भंडारी, डी मोहन राकेश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राजेंद्र यादव है। अगला प्रश्न। सज्जनः पपाद जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद कीजिए। सज्जन पाप करेगा, बी सज्जन पाप से घृणा करता है, सी सज्जन पाप से घृणा करेगा, डी सज्जन घृणा से पाप करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सज्जन पाप से घृणा करता है। अगला प्रश्न। मजदूरी और प्रेम निबंध के रचनाकार कौन है। ये सरदारपुर सिंह, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी बालकृष्ण भट्ट, डी रामचंद्र शुक्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सरदारपुर सिंह है। अगला प्रश्न। जो दूसरों के सहारे जीवित रहे के लिए एक शब्द होगा। ए परावलंबी, बी पराश्रित, सी परोपजीवी, डी पराधीन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी परोपजीवी है। अगला प्रश्न। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। यह कथन किसका है। ए सुमित्रा नंदन पंत का, बी महादेवी वर्मा का, सी निराला का, डी जयशंकर प्रसाद का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सुमित्रा नंदन पंत का है। अगला प्रश्न। रीतिकाल में किस भाषा का साहित्यिक सौंदर्य पूर्ण रूप से व्यंजित हुआ। ए अवधी, बी ब्रज, सी मैथिली, डी खड़ी बोली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ब्रज है। अगला प्रश्न। अपभ्रंश के प्रमुख कवि धनपाल की रचना कौन सी है। ए भविष्यत कहा, बी महापुराण, सी उपदेश रसायन, डी खुमान रासो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भविष्यत कहा है। महापुराण पुष्पदंत की रचना है। उपदेश रसायन जिनीदत्त सूरी की रचना है, और खुमान रासो दलपति विजय की रचना है। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा नाम अपभ्रंश के लिए प्रयुक्त नहीं होता। ए अवहट, बी अवहत, सी देशभाषा, डी डिंगल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी डिंगल है। अगला प्रश्न। विज्ञान गीता किसकी कृति है। ए केशवदास की, बी तुलसीदास की, सी सूरदास की, डी बिहारी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए केशवदास की है। अगला प्रश्न। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है। ए ज्ञान रंजन की, बी काशीनाथ सिंह की, सी उदय प्रकाश की, डी श्रीकांत वर्मा की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी काशीनाथ सिंह की है। अगला प्रश्न। आलम केली के रचयिता कवि कौन है। ये घनानंद, बी बोधा, सी आलम, डी ठाकुर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आलम है। अगला प्रश्न। तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी। ए कवितावली, बी रामाज्ञा प्रश्नावली, सी हनुमान बाहु, डी विनय पत्रिका। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी विनय पत्रिका है। अगला प्रश्न। उपेंद्रनाथ अश्क द्वारा रचित जोक किस प्रकार का एकांकी है। ए प्रतीकात्मक, बी मनोवैज्ञानिक, सी सामाजिक व्यंग्य, डी राजनैतिक व्यंग्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सामाजिक व्यंग्य है। अगला प्रश्न। बोलगा से गंगा तक किसकी रचना है। ये श्याम सुंदर दास की, बी राहुल सांकृत्यायन की, सी डॉक्टर नगेंद्र की, डी सरदार पूर्ण सिंह की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यायन की है। अगला प्रश्न। भट्टनायक के भुक्तिवाद का मूल आधार इनमें से क्या है। ए शैव, बी सांख्य, सी वेदांत दर्शन, डी न्याय दर्शन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सांख्य दर्शन है। अगला प्रश्न।
निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? ए कोई, बी कौन, सी वह, डी जो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी जो है। अगला प्रश्न, मानव शब्द का विशेषण होगा। ए मनुष्य, बी मानवीय, सी मानवीकरण, डी मानवता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मानवीय है। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? ए केशवदास, बी तुलसीदास, सी बिहारी, डी मोतीराम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बिहारी है। अगला प्रश्न, माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है? ए संस्मरण, बी रेखा चित्र, सी लघु कथा, डी जीवन वृतांत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए संस्मरण है। अगला प्रश्न, मिश्र बंधुओं में कौन नहीं आते? ए सुखदेव बिहारी मिश्र, बी श्याम बिहारी मिश्र, सी कृष्ण बिहारी मिश्र, डी गणेश बिहारी मिश्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधु में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न, मदनाष्टक के रचयिता कौन है? ए नंददास, बी रहीम, सी सूरदास, डी कुतुबन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहीम है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? ए आधे अधूरे, बी आषाढ़ का एक दिन, बी आठवां सर्ग, सी लहरों के राजहंस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आठवां सर्ग है। आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? ए सूरदास, बी केशवदास, सी तुलसीदास, डी बिहारी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी केशवदास है। अगला प्रश्न, इनमें ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि नहीं हैं। ए मलुकदास, बी रैदास, सी धर्मदास, डी परमानंद दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी परमानंद दास है। अगला प्रश्न, शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग्य लेख नहीं है। ये दो व्यंग्य नाटक, बी हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, सी ठलुआ क्लब, डी जीप पर सवाल लिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ठलुआ क्लब है। ठलुआ क्लब गुलाब राय की रचना है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ए आदिकाल, बी चारण काल, सी वीरगाथा काल, डी सिद्ध सामंत काल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी वीरगाथा काल कहा है। अगला प्रश्न, अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ए अल, बी अलन, सी अल, डी अलम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अलम है। अगला प्रश्न, मनुष्य ही साहित्य का लक्ष्य है, यह किस आलोचक की उक्ति है? ए रामविलास शर्मा की, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सी डॉक्टर नामवर सिंह की, डी गजानन माधव मुक्तिबोध की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अगला प्रश्न, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है? ए श्रीमद् भागवत का पंचम स्कंद, बी श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद, सी श्रीमद् भागवत का नवम स्कंद, डी श्रीमद् भागवत का तृतीय स्कंद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्रीमद् भागवत का दसम स्कंद है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना दिनकर की है? ए रसवंती, बी मुकुल, सी जहाँ शब्द हैं, डी पाथेय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रसवंती है। पाथेय सियाराम शरण गुप्त की रचना है। मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। जहाँ शब्द हैं प्रभाकर माचवे की रचना है। अगला प्रश्न, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस उपनाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे? ए त्रिशूल, बी भुजंग भूषण भट्टाचार्य, सी हनुमान, डी अनाम दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भुजंग भूषण भट्टाचार्य हैं। अगला प्रश्न, खड़ी बोली के जन्म का समय माना जाता है? ए 500 ईस्वी के आसपास, बी 1000 ईस्वी के आसपास, सी 800 ईस्वी पूर्व के आसपास, डी 500 ईस्वी पूर्व के आसपास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1000 ईस्वी के आसपास है। अगला प्रश्न, पुष्पित में प्रत्यय हैं? ए इक, बी इत, सी नी, डी सित। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी इत है। अगला प्रश्न, आवाहन का विलोम है? ए अवगाहन, बी तिरोभाव, सी विसर्जन, डी धन्यवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सी विसर्जन है। अगला प्रश्न, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम किसका कथन है? ए मम्मट का, बी विश्वनाथ का, सी पंडित राज जगन्नाथ का, डी अभिनव गुप्त का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पंडित राज जगन्नाथ का है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? ए स्कंदगुप्त, बी ध्रुवस्वामिनी, सी सिंदूर की होली, डी जन्मेजय का नाग यज्ञ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सिंदूर की होली है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न,
हिंदी का ऐसा कौन सा निबंधकार है जिसके ध्यान में लिखते समय बाढ़ और दंडी रहा करते हैं थे? ए रामचंद्र शुक्ल, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी गोविंद नारायण मिश्र, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गोविंद नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न, सुंदर विलास के रचयिता कवि कौन है? ए रैदास, बी सुंदरदास, सी मल्लुकदास, डी दादू। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सुंदरदास हैं। अगला प्रश्न, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? ए अवधी, बी ब्रज भाषा, सी राजस्थानी, डी खड़ी बोली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अवधी भाषा है। अगला प्रश्न, निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है? ए अपने अपने पिंजरे, बी मेरी असफलताएं, सी जूठन, डी तिरस्कृत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मेरी असफलताएं हैं। अगला प्रश्न, सन 927 कथा आरंभ बैन कवि कहा में 927 का ईस्वी सन क्या होगा? ए 1525 ईस्वी, बी 1540 ईस्वी, सी 1550 ईस्वी, डी 1520 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 1520 ईस्वी है। अगला प्रश्न, जायसी के गुरु का नाम क्या था? ए मोइनुद्दीन चिश्ती, बी शेख मोहिदी, डी नूर मोहम्मद, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी शेख मोहिदी था। अगला प्रश्न, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवार की धार पे धावन है, यह पंक्ति किस कवि की है? ए आलम की, बी घनानंद की, सी बोधा की, डी ठाकुर की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बोधा की है। अगला प्रश्न, देव के किस ग्रंथ में रात दिन के भोग विलास की दिनचर्या का वर्णन है? ए रसानंद लहरी, बी अष्टयाम, सी सुखसागर तरंग, डी प्रेम दीपिका। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अष्टयाम है। अगला प्रश्न, भारतेंद्र जी के संपादकत्व में इनमें से कौन सी पत्रिका निकलती थी? ए हंस, बी सुधा, सी हरिश्चंद्र चंद्रिका, डी मित्र विलास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हरिश्चंद्र चंद्रिका है। अगला प्रश्न, भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? ए महाराज शिवाजी, बी महाराज छत्रसाल, सी महाराज प्रताप शाही, डी सोलंकी राजा रुद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सोलंकी राजा रुद्र ने दिया था। अगला प्रश्न, राजशेखर की कौन सी रचना अधूरी है? ए काव्य मीमांसा, बी बाल रामायण, सी विद्वसाल भंजिका, डी कर्पूर मंजरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बाल रामायण है। अगला प्रश्न, अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य, बी महावीर स्वामी, सी शंकराचार्य, डी मध्वाचार्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शंकराचार्य हैं। अगला प्रश्न, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, यह काव्य पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है? ए कुरुक्षेत्र की, बी हुंकार की, सी रेणुका की, डी उर्वशी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कुरुक्षेत्र की है। अगला प्रश्न, लिंग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए चाय फीका है, बी दही खट्टा है, सी चांदी सोने से कम महंगा है, डी मिश्री मीठा है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दही खट्टा है। अगला प्रश्न, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, सी डॉक्टर राम कुमार वर्मा का, डी डॉक्टर बच्चन सिंह का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, संबत 1631 करहु कथा हरिपद धरि शीसा। उपयुक्त पंक्तियों में किस विद्वान ग्रंथ के रचनाकाल का संकेत किया गया है? ए पद्मावत का, बी अनुराग वासरी का, सी रामचरितमानस का, डी रामचंद्रिका का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रामचरितमानस का संकेत किया गया है। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया था? ए प्रेमचंद ने, बी मुक्तिबोध ने, सी नागार्जुन ने, डी अज्ञेय ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मुक्तिबोध ने किया है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना नंददास की नहीं है? ए अनेकार्थ मंजरी, बी रास पंचाध्यायी, सी गोवर्धन लीला, डी जुगलमान चरित्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी जुगलमान चरित्र है। जुगलमान चरित्र कृष्णदास की रचना है। अगला प्रश्न, राम के बाल रूप की झांकी किस ग्रंथ में सर्वाधिक है? ये गीतावली में, बी कवितावली में, सी रामचरितमानस में, डी वरवै रामायण में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कवितावली में है। अगला प्रश्न, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं? ये धनपाल, बी राजशेखर, बी धर्मप्रभ सूरी, डी रामचंद्र सूरी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रामचंद्र सूरी है। अगला प्रश्न,
कान काटना मुहावरा का सही अर्थ है। ए मूर्ख होना, बी चतुर होना, सी विनम्र होना, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चतुर होना है। अगला प्रश्न, तलवार की धार पर चलना का अर्थ है। ए नुकीला होना, बी ईर्ष्या करना, सी कठिन कार्य करना, डी पराजित कर देना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कठिन कार्य करना है। अगला प्रश्न, जहाँ मैं खड़ा हूँ किसकी आत्मकथा है। ए राजेंद्र अवस्थी की, बी रामदास मिश्र की, सी विश्व प्रभाकर की, डी चतुर्सेन शास्त्री की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामदास मिश्र की है। अगला प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित रीति ग्रंथ का नाम क्या है। ए शंकर सर्वस्व, बी रस रत्नाकर, सी रस कलश, डी रस पीयूष। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रस कलश है। शंकर सर्वस्व नाथूराम शर्मा की रचना है। रस रत्नाकर सुरति मिश्र की रचना है। अगला प्रश्न, इनमें से समकालीन कविता से जुड़ा कवि कौन है। ए मुक्तिबोध, बी धूमिल, सी दुष्यंत कुमार, डी नरेश मेहता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी धूमिल है। अगला प्रश्न, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया। ए आनंदवर्धन ने, बी विश्वनाथ ने, सी दंडी ने, डी मम्मट ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए आनंदवर्धन ने किया है। अगला प्रश्न, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते लोकोक्ति का अर्थ है। इस सीमित साधनों से काम चलाना, बी कंजूसी करना, सी छोटे होकर बड़ा काम करना, डी सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। अगला प्रश्न, जिजीविषा का अर्थ है। जीविका कमाने की इच्छा, बी जीवन की इच्छा, सी किसी चीज़ को पाने की तीव्र उत्कंठा, डी जीवन से मुक्ति की इच्छा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जीवन की इच्छा है। अगला प्रश्न, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। यड़ संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि, डी दीर्घ संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गुण संधि है। अगला प्रश्न, घर गंगा में है इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। ये अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना, डी तात्पर्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी व्यंजना है। अगला प्रश्न, 12 मासा का वर्ण सर्वप्रथम किस रासो ग्रंथ में मिलता है। ए परमाल रासो, बी विशलदेव रासो, सी कुमार रासो, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी विशलदेव रासो है। अगला प्रश्न, रोहतक, हिसार, करनाल कौन सी बोली का क्षेत्र है। ए खड़ी बोली, बी मारवाड़ी, सी बांगरू, डी बुंदेली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बांगरू है। अगला प्रश्न, बढ़ते हुए कालक्रम में कवियों का क्रम निर्धारित कीजिए। ए जायसी, कुतुबन, उस्मान, मुल्ला दाऊद, बी मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी, उस्मान, सी कुतुबन, जायसी, मुल्ला दाऊद, उस्मान, डी उस्मान, जायसी, मुल्ला दाऊद, कुतुबन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मुल्ला दाऊद, कुतुबन, जायसी और उस्मान है। अगला प्रश्न, गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है। 10 लाख, बी 5000, सी 10,000, डी 1 लाख। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 10,000 है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सप्तक परंपरा का कवि नहीं है। ए हरिनारायण व्यास, बी नेमीचंद जैन, सी नरेश मेहता, डी श्रीकांत वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी श्रीकांत वर्मा है। अगला प्रश्न, साहित्य अपने व्यापक अर्थ में मानव जीवन की गंभीर व्याख्या है। कथन किसका है। ए जयशंकर प्रसाद का, बी सुमित्रानंदन पंत का, सी महादेवी वर्मा का, डी निराला का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत का है। अगला प्रश्न, इनमें से किस नाटक में देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का स्वर मुखरित हुआ है। ए अजातशत्रु, बी बकरी, सी चंद्रगुप्त, डी अंजू दीदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चंद्रगुप्त है। अगला प्रश्न, जान कवि के लिखे प्रेमाख्यानक ग्रंथों की संख्या कितनी है। ए 50, बी 40, सी 29, डी 70। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 29 है। अगला प्रश्न, छिताई वार्ता किस कवि की रचना है। ए गणपत की, बी नारायण दास की, सी उस्मान की, डी नूर मोहम्मद की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नारायण दास की है। अगला प्रश्न, आत्मानुभूति को काव्य प्रयोजन मानते हैं। डॉक्टर नगेंद्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी नंदुलारे वाजपेयी, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नंदुलारे वाजपेयी है। अगला प्रश्न, सैद्धांतिक आलोचना का ग्रंथ नाटक इनमें से किसने लिखा है। ए बद्रीनाथ चौधरी ने, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, सी बालकृष्ण भट्ट ने, डी श्रीनिवास दास ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र है। अगला प्रश्न,
प्रयोगवाद शब्द का सब प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ए नंद दुलारे वाजपेयी ने, बी केदारनाथ अग्रवाल ने, सी धर्मवीर भारती ने, डी दुष्यंत कुमार ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नंद दुलारे वाजपेयी ने किया था। अगला प्रश्न, अनागत की आंखें किसका काव्य संग्रह है? देवराज की, बी वीरेंद्र कुमार जैन की, सी दुष्यंत कुमार की, डी जगदीश चतुर्वेदी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वीरेंद्र कुमार जैन की है। अगला प्रश्न, शर्वरी का अर्थ है लड़की, बी दासी, सी सबरी, डी रात्रि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रात्रि है। अगला प्रश्न, शेख रंगरेजिन ने किस प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि से विवाह किया था? ए याकूब खां से, बी रहीम से, सी आलम से, डी रस खान से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी आलम से किया था। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल क्या है? ए 1340 ईस्वी, बी 1342 ईस्वी, सी 1343 ईस्वी, डी 1345 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1343 ईस्वी है। अगला प्रश्न, बटरोही का कथा संकलन कौन सा है? ए जॉर्ज पंचम की नाक, बी पेपरवेट, डी हिडिंबा के गांव में, डी खोया हुआ शहर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हिडिंबा के गांव में है। जॉर्ज पंचम की नाक कमलेश्वर की रचना है, पेपरवेट गिरिराज किशोर की रचना है और खोया हुआ शहर मोहन राकेश की रचना है। अगला प्रश्न, तीसरी कसम कहानी के लेखक कौन हैं? ए मार्कंडेय, बी कमलेश्वर, सी फणीश्वर नाथ रेणु, डी उषा प्रियंवदा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी फणीश्वर नाथ रेणु हैं। अगला प्रश्न, अग्नि का पर्यायवाची शब्द हैं? ए सोम, बी हुतासन, सी अच्छी, डी आलय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हुतासन है। अगला प्रश्न, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ए भारोपीय, बी चीनी, सी आस्ट्रिक, डी द्रविड़। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारोपीय है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ए मधुमालती 1545 ईस्वी, बी मृगावती 1503 ईस्वी, सी पद्मावत 1560 ईस्वी, डी चंदायन 1379 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पद्मावत 1560 ईस्वी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न, मुक्ति प्रसंग इनमें से किसकी कृति है? नरेंद्र मोहन की, बी कीर्ति चौधरी की, सी राजकमल चौधरी की, डी चंद्रकांत देवताले की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी राजकमल चौधरी की है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पात्र उर्वशी का है? ए मृणालिनी, बी सुकन्या, सी न्यूनिया, डी अलका। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सुकन्या है। अगला प्रश्न, दृच्छति शब्द दृश्य धातु के किस लकार पुरुष एवं वचन का रूप है? ए लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, बी लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, सी लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, डी लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। अगला प्रश्न, मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी हिंदुस्तानी, डी उर्दू। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी खड़ी बोली है। अगला प्रश्न, किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है? ये मातृभाषा, बी राजभाषा, सी मानक भाषा, डी राष्ट्रभाषा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी राष्ट्रभाषा है। अगला प्रश्न, गीतांगिनी का प्रकाशन कब हुआ? ए 1965 ईस्वी में, बी 1958 ईस्वी में, सी 1960 ईस्वी में, डी 1990 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1958 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक इनमें से कौन है? ए अखिलेश, बी नमिता सिंह, सी शिव प्रसाद सिंह, डी दूधनाथ सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी दूधनाथ सिंह है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? ए शिव कुमार मिश्र, बी राम कुमार वर्मा, सी भागीरथ मिश्र, डी गणपत चंद्र गुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राम कुमार वर्मा है। अगला प्रश्न, हिंदी की कौन सी कृति कृष्ण के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य है? ए शब्द रसायन, बी देव चरित्र, सी देव माया प्रपंच, डी राग रत्नाकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी देव चरित्र है। आशा है कि आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।